हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ समकित राव का और आप देख रहे हैं 11th OCM का लेक्चर। आज हम देखेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। तो हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, लगभग ख़त्म भी होते आया है। हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा टॉपिक का, देन उसके बाद में हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीज़ें हमने देखी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन हमने सबके फीचर्स भी देखे। फिर उसके बाद में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी बिजनेस होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्यों हम बिजनेस करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज हम देखेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। प्रॉफिट जो है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, और उसका बिजनेस से क्या रिलेशन है, उसका रोल क्या होता है बिजनेस में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले जो भी आपने पहले लेक्चर्स हुए हैं वो अगर देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर न्यू हो तो, एंड देन उसके बाद में आपको सारे नोटिफिकेशंस भी आगे मिलते रहेंगे। सबसे पहले वो पुराने वीडियोस देख लेना, देन इधर ये वीडियो कंटिन्यू करना। तो सर पुराने वीडियोस हमें कहाँ मिलेंगे? तो वो मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स की लिंक दी गई है, उसके ऊपर आप क्लिक करके जा सकते हो। तो बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। देखो, एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन एन एम टू अर्न प्रॉफिट। मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, आप बिजनेस में पैसा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिले। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ ना कुछ रिटर्न में मिले, राइट? तो जैसे कि अगर मैं पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 10%, 12%, 15% मुझे रिटर्न में मिले। अगर मैं बैंक में एफडी करता हूं तो ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि बैंक में 6%, 7%, 8% मुझे इंटरेस्ट मिले। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए आप किसी को दे रहे हो तो वो 100 रुपए का 110 रुपए होके मिले, यही आपके एक्सपेक्टेशन रहेंगे, राइट? तो बिजनेस में हम बिजनेस कर ही उसके लिए रहे हैं कि हमें प्रॉफिट मिले। अगर प्रॉफिट नहीं होता होगा तो बिजनेस करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, प्रॉफिट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस में। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी जाकर तो आप आगे सर्वाइव कर पाओगे। अभी प्रॉफिट होगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे, प्रॉफिट होगा तो आप आपके इन्वेस्टर को रिटर्न दे पाओगे, प्रॉफिट होगा तो नया नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाओगे, पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे, प्रॉफिट होगा तो जो आपका बिजनेस एग्जिस्टिंगली चल रहा है उसका एक्सपांशन कर पाओगे, प्रॉफिट होगा तो आप नए नए बिजनेस कर सकते हो, पैसा आपको अगर रिटर्न में मिल रहा है तो। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, और उसका ही यहां पर हमें डिटेल दिया है। तो बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है? जो भी आप सेल करते हो, जो भी आप सेल करके पैसा आपके पास आता है, और उसमें से अगर आपकी कॉस्टिंग मतलब खर्चा जो है वो लेस करेंगे तो बचा हुआ क्या रहेगा? आपका प्रॉफिट। जैसे कि आपने खर्चा किया है 100 रुपए और एक प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए में, और वो आपने बेचा, ध्यान से सुनो, 100 रुपए का एक आपने प्रोडक्ट बनाया और वो आपने बेचा 130 रुपए में, 130 रुपीज में। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 130 रुपीज आपके पास वापिस आए, राइट? गुड्स बेचने की वजह से, एंड 100 रुपए आपने उसके ऊपर खर्चा किया था, तो नेट प्रॉफिट 30 रुपीज। देखो यहां पर ऊपर आपको दिख भी रहा है ऊपर कि प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट? प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो भी पैसा आपके पास आ रहा है सेल्स से, माइनस टोटल कॉस्ट, जो भी खर्चा आपको लगा वो, राइट? सो रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, जो अलग अलग पॉइंट्स दिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देन डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले बोला है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। ये क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर मतलब प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स। देखो, कंपनी जो होती है ना, कंपनी एक बंदे के पैसे से नहीं चलती, राइट? जैसे हम बोलते हैं कि अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी की अकेले की नहीं है बॉस, करोड़ों लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो लोगों को रिटर्न मिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब प्रॉफिट में से उनको हिस्सा देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? रिसर्च, नई नई चीज़ें ढूंढना,
ओके, और उसको डेवलप करना। अभी ये नई नई चीज़ों के ऊपर खर्चा करने के लिए भी पैसा लगेगा। अगर प्रॉफिट है तो खर्चा करेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो पहले ही खर्चा करके बैठे हम, और कहाँ से पैसा लाएंगे, राइट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देन है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। मैंने जैसे बोला आपको कि अगर वही एग्जिस्टिंग बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना है, अगर एक शॉप है तो हमें और 2 शॉप बनाना है, तो उसके लिए भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज इफिशियंसी की। इफिशियंसी बढ़ने के लिए भी प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे जैसे इफिशियंसी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। अभी इफिशियंसी होता क्या है? इफिशियंसी मतलब कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। जो भी आपका एक्सपेंसेस है या फिर जो भी आपका वेस्टेज है, वेस्टेज को रिड्यूस करना, दैट इज इफिशियंसी। देन है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जगने का जरिया, राइट। जीने के लिए प्रॉफिट तो चाहिए होता है ना, रिटर्न तो चाहिए होता है। अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप फायदा ही नहीं कुछ काम करके। नेक्स्ट है रेपुटेशन। अगर आप हेल्दी प्रॉफिट आपको हो रहा है बिजनेस में, तो आपका मार्केट में रेपुटेशन बढ़ता है। अरे नहीं यार, ये बिजनेस बहुत भारी है, इसके अंदर पैसा बहुत अच्छे से मिलता है, राइट। ये चीज़, जैसे कि रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस का ग्रोथ होते ही जा रहा है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा है ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका ग्रोथ होते जा रहा है। जैसे कि जियो, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और हुआ, तो उसका रेपुटेशन भी मार्केट में बढ़ गया है क्योंकि प्रॉफिट है उनके पास। नेक्स्ट है रिस्क फॉर रिवॉर्ड। देखो बिजनेस, ये रिस्क, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये हमने फीचर्स में भी देखा। तो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आप, उतना प्रॉफिट आपको अच्छा होगा। सो प्रॉफिट आएगा मतलब वो रिस्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, राइट, मतलब रिटर्न में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, वैसे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पहले भी बोला कि बिजनेस को आगे चलाना है तो उसके लिए प्रॉफिट दिखना चाहिए। प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो बिजनेस करके भी मतलब नहीं है, राइट। अगर प्रॉफिट है तो बिजनेस करने में मतलब है। तो देखते हैं हम एक एक पॉइंट डिटेल में। सबसे पहले रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। देखो दिख रहा है सबको मेरे ऊपर, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। एक्सपेक्टेशन होता है हर एक का कि हमें प्रॉपर रिटर्न मिले हमारे जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न बाई बिजनेस। बराबर, देखो पैसा अगर लगा रहे हो तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न में देना तो बनता है, और वो रिटर्न में क्या दोगे? प्रॉफिट दोगे। तो प्रॉफिट अच्छा है तो आप रिटर्न प्रॉपर दे पाओगे। प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा जाएगा, प्रॉफिट कम है तो रिटर्न कम जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो रिटर्न नहीं जाएगा। इन्वेस्टर नाराज, राइट। फिर वो बोलेंगे हमारा पैसा दे दो भैया, हमने काहे को पैसा लगाया वहाँ पे। समझ में आ रहा है? बिजनेस में हम पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें रिटर्न मिले। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको बोलते हैं। Adequate profit enables a firm to spend more on R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना खर्चा कर सके। अभी जैसे कि हम बात करते हैं मेडिसिन कंपनीज जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आज सब लोग वो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए पीछे पड़े। क्यों पड़े हैं? क्योंकि उनको रिटर्न वहाँ से मिलने वाला है, राइट। और दूसरी बात, उनके पास एडिक्वेट प्रॉफिट था। फार्मा कंपनी मतलब पैसे वाली कंपनी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में पैसा होता है, तो वो पैसा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं। इस वजह से आजकल मार्केट में आप जेनरिक मेडिसिन देख पा रहे हो। जेनरिक मेडिसिन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही नतीजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर रिसर्च हुआ एंड उसकी कॉस्ट कम कम होती गई। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन की। ओके सॉरी, ये रहेगा अपना। दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स द होल नेशन। जितना ज़्यादा उसमें इनोवेशन होगा उतना कंट्री को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रोथ एंड एक्सपांशन की। Retention of profit is the internal source of funds. This profit can be used for increasing the volume of a business through expansion and diversification. The portion of the profit is reinvested in the business for further development. देखो सिंपल सी बात है, 100 रुपये में आपने बिजनेस चालू किया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 रुपये में आपने बिजनेस चालू किया था, फिर आपको 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, बराबर। वो प्रॉफिट आपने बिजनेस में रखा है, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो 120 रुपये हो रहेंगे ना आपके पास। मतलब ओन फंड से प्रॉफिट, मतलब जो भी आपका कैपिटल है वो बढ़ते जा रहा है। फिर 120 से हमने बिजनेस किया, तब हमें और 30 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो आपका कैपिटल जो है वो 150 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ओन सोर्स ऑफ फंड होता है प्रॉफिट। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ एंड एक्सपांशन होते जाता है। देखो कोई भी अगर वर्ड या टर्म आपको नहीं समझ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करो या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
कैसा है, आप जब तक कांटेक्ट नहीं करोगे ना तब तक समझेगा नहीं। देखो सिचुएशन ऐसी चालू है कि हम लाइव में बात नहीं कर पा रहे हैं, हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं। तो सिचुएशन क्या होती है कि आप जितना इंटरेस्ट दिखाओगे उसमें कि आपको कोई वर्ड नहीं समझा, सर ग्रोथ क्या होता है नहीं समझा, सर डेवलपमेंट क्या होता है सर नहीं समझा, सर रिसर्च क्या होता है नहीं समझा, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, राइट। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर कुछ नहीं समझाए तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज या फिर जो भी आपका कॉन्टैक्ट है आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीजेस इफिशियंसी, इफिशियंसी बढ़ाता है भाई। प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन अ टाइम। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज एंड ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो इफिशियंसी मतलब कार्यक्षमता, जर का आपण त्याला मराठी मीनिंग एक्झॅक्ट मीनिंग अगर देखे तो प्रॉफिट होगा तो लोग भी इंटरेस्ट लेके काम करेंगे आपके बिजनेस में, क्योंकि उनको समथिंग इन रिटर्न मिलने वाला है ना, उनको भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। सो बोलने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपके बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा तो वो लोग भी अच्छे से काम करेंगे। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है तो आप प्रॉपर सैलरी दे पाओगे, लोगों को खर्चा कर पाओगे। सैलरी अच्छी दे रहे हो तो वो काम भी अच्छा करेंगे, है ना, उनको भी रिटर्न मिल रहा है, मतलब देखो आपके रिटर्न से उनको रिटर्न मिल रहा है तो वो भी अच्छे से काम करेंगे एम्प्लॉय लोग। अगर हम बात करते हैं बिजनेस में तो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लाओगे जिससे वेस्टेज कम हो रहा है, तो वेस्टेज कम हो रहा है तो इनडायरेक्टली आपकी इफिशियंसी बढ़ रही है। सो ये सारे मतलब इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट्स विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स they can live a decent standard life through satisfaction of various wants। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है, पैसा है, खर्चा करेंगे। अब अंबानी जी के पास पैसा है, इसके लिए तो एंटीलिया बनाया उन्होंने, इतना मतलब बड़ा घर बनाया, पूरे एशिया का सबसे बिगेस्ट हाउस, इंडिविजुअल हाउस, मतलब 4 लोगों को रहने के लिए 27 फ्लोर। ओके, तो है पैसा, इसके लिए वो खर्चा भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिवार्ड फॉर रिस्क। Profit is considered as a reward for assuming several business risk. Profit also serves as a protection against those risks which cannot be insured. Example, fall in demand, adverse government policy, etc. अब जैसे कि एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, अभी हर एक बिजनेसमैन को ये जो लॉकडाउन हुआ था ये एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी है, मतलब उनके लिए ये अच्छा था ही नहीं लॉकडाउन वगैरह लगना, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बट जिनके पास प्रॉफिट था स्टोर करके रखे हुआ, उनके 4 महीने अच्छे से गए, उन्होंने उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी दी। बट जिनके पास नहीं था उनकी तो लग गई वाट, राइट। सो प्रॉफिट है तो वो रिवार्ड है आपके रिस्क के लिए, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए वो आपके पास होना चाहिए प्रॉफिट बिजनेस में। एंड लास्ट वन यहाँ पर दिया है सर्वाइवल। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिट इन द मार्केट। इफ द बिजनेस एग्जिट नहीं, वो एग्जिस्ट है, राइट। ओके, इट फिर से देखते हैं, इट हेल्प्स द बिजनेसेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास रिटर्न नहीं है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, और वो रिटर्न जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा सर्वाइव करने में। सर्वाइव मतलब जिंदा रहने में मार्केट के कंपटीशन में, राइट। अभी आपका बिजनेस है, अब मार्केट में जाते हो, मुंडे में जाते हो, तो वहाँ पर देखना कि सेम गुड्स के सेवरल शॉप होते हैं आजू बाजू में। ओके, तो अभी वो सब लोग कैसे सर्वाइव करें? क्योंकि उनके पास कस्टमर है, उनके पास कस्टमर आते हैं एंड वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, तब जाकर वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट ज़रूरी है बॉस, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या क्या देखा आज? तो हमने देखा रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। इसमें क्या क्या देखा? रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रेपुटेशन, रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क एंड सर्वाइवल। अभी रेपुटेशन का पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट नॉर्मल सी चीज़ है। रेपुटेशन मतलब क्या है कि जो नेम फेम वगैरह जो भी है, ठीक है। प्रॉफिट है तो रेपुटेशन भी बढ़ेगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बिल्कुल बताना मुझे कि सर हमें समझ में आया है, और नहीं समझ में आया होगा तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है बच्चों। तो अभी मिलेंगे हम कल के लेक्चर में, जिसमें हम आगे देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़, राइट। इसका हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था लाइव सेशन में, बट अभी आज हम डिटेल में आगे कल देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।